कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट की शुरुआत जब से हुई है तब से हमारे आपके सामने एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इस पूरे प्रोटेस्ट पर सरकार क्या चाहती है, सरकार का ओपिनियन क्या है, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है। हमारे सामने कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जेपी नड्डा जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में आगे क्या जानकारी है प्रगति बताएंगे। तो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के दो स्पोक पर्सन हैं, आशुतोष रांका और सौरव दास। वो जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने एक लेटर दिया है। इस लेटर में क्या क्या लिखा है वो बता देते हैं। इस लेटर में 3 मांग की गई है। पहली मांग ये है कि सोनम वांगचुक को जल्द से जल्द डिस्चार्ज किया जाए। दूसरी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा जो कॉकरोच जनता पार्टी बहुत दिनों से करते आ रही है। और तीसरी मांग ये है कि पेपर लीक के बाद अपनी जान लेने वाले जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके परिवारों को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाए। इस लेटर में लिखा है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा पाए और जब वो शिक्षा मंत्री थे तो कई सारे पेपर लीक्स हुए, उसमें नीट है, CUET PG है, जिसके बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी ने ये मांग की है। ये 3 मांग है जी। प्रगति, इस बारे में जो जानकारी हमें दी है, हमें जो मिली है वो आशुतोष रांका और सौरव दास के एक्स अकाउंट से मिली है। दोनों ने 3 मांगों की बात की। उन 3 मांगों को हमने आप तक साझा किया। साथ ही उसमें एक चीज़, एक और रिकॉर्ड की बात की गई है कि जिन स्टूडेंट्स की जान गई है उनके बारे में अश्योरेंस की बात की गई है कि उनको 1 करोड़ कंपनसेशन मिलेगा। और ये कॉकरोच जनता पार्टी का रिकॉर्ड है कि 21 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक की वजह से अपनी जान ली है। इसके साथ ही सौरव दास ने अपने एक्स अकाउंट पर यह भी लिखा है कि जंतर मंतर पर जो भी स्टूडेंट्स और जो भी प्रोटेस्टर्स हैं जिनके साथ तरह तरह के लाठीचार्ज और जो भी क्रैकडाउन हुए हैं उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से अश्योर किया गया है कि कोई भी फर्दर क्रैकडाउन अब नहीं होगा। प्रगति, आप कुछ और ऐड करिए। 6 जून को पहली बार जो है ये एक मास प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और 28 जून को सोनम वांगचुक ने इसको ज्वाइन किया और इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सौरव दास ने सोशल मीडिया पर ये शेयर किया कि कल रात को DCP दिल्ली ने संपर्क किया हमसे बातचीत को लेकर और आज सुबह 6 बजे से हमारी सरकार से बातचीत है। हम सरकार से कनेक्टेड हैं और 11:52 पर हम जेपी नड्डा के रेसिडेंस पर पहुंचे। 2 घंटे हमने इंतज़ार किया, फिर 10 मिनट की हमारी बातचीत हुई और जेपी नड्डा ने यह आश्वासन दिया है कि हमारी इन 3 मांगों को लेकर वो सरकार में ऊपर ले जाएंगे और इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द ललन टॉप।